और आज भी जो टीम जम्मू ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है ये नौजवानों के रिलेटेड है और सरकार को ये हम कुछ चीज़ें जो पोस्ट कोविड के बाद हम देखने को मिल रही हैं उस बारे में सरकार का ध्यान इस तरफ लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नौजवानों का मसला है। और इसमें हम बात आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये स्पोर्ट्स सेक्टर की तरफ ध्यान दिलवाना चाहते हैं। और हम देख रहे हैं कि अगर हम पूरे भारतवर्ष में देखें तो जितनी भी स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनकी कहीं ना कहीं प्रायोरिटी दिख रही है स्पोर्ट्स जगत में कि किस तरह से हम अपने नौजवानों को प्रेरित करें, मोटिवेट करें और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में उनको डालें, स्किल डेवलपमेंट में डालें। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे उस चीज़ की प्रायोरिटी कहीं नहीं दिखने को मिल रही है। और उसका आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे अगर स्पोर्ट्स काउंसिल की बात करें, जम्मू कश्मीर में अगर स्पोर्ट्स सिनेरियो को देखें तो हमारे पास कोचेज़ की, ट्रेनर्स की इतनी कमी है और उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं गया। आपको एक एग्जांपल दूंगा कि अगर यहाँ पर स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ लगभग 53 के करीब रिकग्नाइज्ड एफिलिएटेड एसोसिएशंस हैं अलग अलग स्ट्रीम्स की, अलग अलग स्पोर्ट्स की, और उसके अगेंस्ट में जो कोचेज स्टैंड कर रहे हैं आज के वक्त में वो टोटल 55 के करीब है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि अगर 53 एफिलिएटेड एसोसिएशंस हैं और उसके बाद 55 के करीब कोचेज़ हैं, तो एक डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो जितनी हमारी एसोसिएशंस हैं एक डिस्ट्रिक्ट में 53 के करीब कोचेज़ चाहिए। तो आप पूरे जम्मू कश्मीर में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं अगर उनको टोटल करें तो वो आ जाके कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 1100 के करीब कोचेज़ ही बनते हैं। और हाल ये है कि जहाँ 1100 कोचेज़ की स्ट्रेंथ होनी चाहिए वहाँ पे सिर्फ 53 कोचेज़ हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। यहाँ से दिखता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी प्रायोरिटी स्पोर्ट्स की तरफ है और वाकई ही वो सीरियस हैं अपने यूथ को इस तरफ मोटिवेट करने के। और इसका अल्टीमेटली रिज़ल्ट क्या निकल रहा है वो आपके सामने है। आप हर दिन रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि ड्रग अब्यूज़ जम्मू कश्मीर में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहाँ पर एनफोर्समेंट की बात आती है तो आए दिन ऑलमोस्ट हर हफ्ते अगर हम देखें तो नैरकोटिक कॉन्ट्राबैंड्स पकड़ी जा रही हैं, पुलिस द्वारा FIRs रजिस्टर हो रही हैं, लाखों करोड़ों की सीजर हो रही है। वो है वो फेज तब है कि जहाँ पे उन्होंने उस सप्लाई और डिमांड को चेक करना है। लेकिन हम अगर बात करें तो एक प्रिवेंटरी अगर बात करें तो अगर इससे पहले हमारा नौजवान उस एडिक्शन की तरफ जाता है उसको हम पहले ही कंट्रोल कर सकते हैं और गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत स्पोर्ट्स की तरफ उनको आकर्षित करते हुए। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि प्रायोरिटीज़ जो हैं वो सरकार की या कुछ लोग जो सरकार में बैठे हैं उनकी प्रायोरिटीज़ इस तरफ नहीं है। तो जिस तरह माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज जी यहाँ पर जब से आए हैं हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे डिसीजंस लिए गए हैं। और वो चूँकि स्पोर्ट्स काउंसिल के वो प्रेसिडेंट भी हैं, हम उनसे ये अपील करते हैं कि इस किस्म की जो चीज़ें हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स काउंसिल है, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, इसमें आप पर्सनली इंटरवीन कीजिए और देखिए कि कहते हैं कि कथनी और करने में कितना अंतर दिख रहा है। ये उनको पर्सनली इंटरवीन करना पड़ेगा। हाल ही में इन्होंने अब देखिए डिस्क्रिमिनेशन कहाँ तक पहुँची है कि जहाँ पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर रेज किए हैं वो प्रॉपरली अभी तक इस्तेमाल में नहीं है। कहीं पे बिजली नहीं है, कहीं पे इक्विपमेंट्स नहीं है। और अभी रिसेंटली इन्होंने जब बात इनके ऊपर आती है तो इन्होंने रोस्टर तय कर दिए और रोस्टर कोचेज़ को कहा गया कि आप एक डेढ़ महीना फार फ्लंग एरियाज़ में जाइए और वहीं पे आप अपने रहने खाने का इंतज़ाम कीजिए। इस पेंडेमिक में भी ऐसा किया जा रहा है। और जब वहाँ पर वो कोचेज़ जाते हैं, जो हमने भी रिपोर्ट्स कलेक्ट की हैं, वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। कोचेज़ वहाँ पर जाके करेंगे क्या और कहाँ पर वो ट्रेनिंग जो है वो इम्पार्ट करेंगे अपने अपने अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की। तो एक तो यहाँ पे रोस्टर और डिस्क्रिमिनेशन इस किस्म की कि कश्मीर में कोई रोस्टर नहीं है, कश्मीर में पूछने वाला कोई नहीं है। अगर ये रियासत में फ्री एंड फेयर गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की हम एक्सपेक्ट करते हैं तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि जहाँ पर हम अपने नौजवानों को इससे पहले कि वो कहीं ड्रग अब्यूज़ के चंगुल में फंसे, ड्रग माफिया का शिकार बने, हम उनको पहले ही रोक सकते हैं प्रोवाइडेड अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। अब पूरे देश में खेलो इंडिया की बात करें, वहाँ पर
इतनी पार्टिसिपेशन हुई। और यहाँ पे आप देखिए एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो इसको इंक्वायरी कर रही है कि जो इन्होंने परचेजेस की सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स की या जो स्कैम सामने आया, अभी भी इंक्वायरीज हो रही है। हम चाहते हैं कि जो कुछ भी ये जो अलेजेड करप्शन मैल प्रैक्टिसेस की यहाँ पर बातें सामने आ रही हैं, आप बंधुओं द्वारा प्रकाशित की जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, तो गवर्नर साहब को इंटरवीन करना चाहिए और इसमें संज्ञान लेके टाइम बाउंड इंक्वायरी में ये चीज़ देखनी चाहिए, ताकि हमारा जो नौजवान पीढ़ी है वो देश हित में, नेशन बिल्डिंग में काम आए और ना सिर्फ अपने पाँव पे खड़ा हो बल्कि स्पोर्ट्स एज ए कैरियर ले। बाकी अगर हम स्टेट्स की बात करें, ज़्यादा दूर ना जाएं, आप हिमाचल प्रदेश की बात कीजिए, आप हरियाणा की बात कीजिए, दिल्ली की बात कीजिए, पंजाब की बात कीजिए, महाराष्ट्र की बात कीजिए, वहाँ पर स्पोर्ट्स सेक्टर में इतना प्रायोरिटाइज किया हुआ है कि वहाँ पे जो नेशनल अवार्डी होते हैं उनको भी कैश प्राइज प्लस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करते हैं उनके लिए एक अलग से पॉलिसी है। लेकिन बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर में इस तरह की कोई पॉलिसी अभी तक नज़र नहीं आई, डिस्पाइट द फैक्ट सच्चाई ये है कि हमारे नौजवानों में कोई कमी नहीं है, देयर इज़ नो डर्थ इन देयर पोटेंशियल, और उन्होंने प्रूव किया है। उन्होंने कैसे प्रूव किया? अगर हम आज के वक्त क्रिकेट की भी बात करें, हाल ही में हमारा रजौरी डिस्ट्रिक्ट से बच्चा नौजवान IPL में खेला है, उससे पहले भी इंडिया टीम में भी पहुंचे हैं। इसी तरह और किसी फील्ड की बात कीजिए, लेकिन वो जहाँ पे भी पहुंचे हैं अपनी इंडिविजुअल एफर्ट्स पे, अपने दोस्तों की मदद से, अपनी फैमिली की मदद से पहुंचे हैं। सरकार की तरफ से जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाना चाहिए वो नहीं हुआ है। एक और आपको ग्लेरिंग एग्जाम्पल दूंगा कि अनलॉक के दौरान सभी इन्होंने एक्टिविटीज़ खोली और ये डिसाइड किया कि हर किस्म से आहिस्ता आहिस्ता एक्टिविटीज़ जो है वो शुरू होंगी। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हमारे जम्मू शहर के बीचों बीच एक ही बहुत बड़ा MM स्टेडियम है, अभी तक उसको नॉन ऑपरेशनल रखा है, सिवाय कुछ स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ को लेके। और इंडोर एक्टिविटीज़ में भी जो हमारे बच्चे वहाँ प्रैक्टिस करते हैं उनको भी आउटडोर यानी कि ओपन एयर में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे है, ये हम पूछना चाहते हैं कि क्यों इस ठंड में इतने हार्श विंटर्स चल रहे हैं, उसके बावजूद हमारा नौजवान जो है बजाय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर होने के, इंडोर स्टेडियम होने के, उसके बावजूद उनको ओपनली ठंड में बाहर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए और बड़ी जल्द से जल्द हम चाहेंगे, डिमांड करते हैं कि इसमें एक डिसीज़न लिया जाए और एक फुल फ्लेज स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर फॉर्म की जाए, ताकि हमारा नौजवान जो है वो फ्रस्ट्रेट होके नौकरी ना मिलने पर वो एटलीस्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के सहारे अपने आप को प्रूव करे और अपना जो है वो कैरियर मेंटेन कर सकते हैं।